दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब ओरियो मकबूल पाकिस्तान के आए हुए नए बजट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में आईएमएफ ने जो अभी थोड़ी बहुत आस दिखाई है, उस पे उछल कूद पाकिस्तानी मीडिया ने भी मचाना शुरू कर दिया। और साथ में कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये बजट सीधा सीधा ये साबित करता है कि ये आईएमएफ के इशारे पे पाकिस्तान में जो गरीब तबका है उस पे बोझ और डालना, और साथ में जो इनके इदारे हैं या बड़े बड़े जो जजेस है, अधिकारी हैं, उनकी सैलरियां बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक तबका जो निचला तबका है वो और नीचे जा रहा है, और जो ऊपर का तबका है वो और ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में बैड गवर्नेंसों की वजह से पाकिस्तान की जनता आवाम पिस रही है। तो दोस्तों देखिए ये पाकिस्तान के नए बजट का एनालिसिस, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमने सवाल मुझे पता चल गया, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे यहाँ ये मजेदार किस्म की जो गवर्नमेंट आई है ना, जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, उनके दिमाग के अंदर एक किताबी तस्वर है कि जब जीडीपी ग्रोथ से इस तरह की चीजें होती है, इकॉनमी आगे बढ़ने लगती है बहुत तेजी के साथ, तो अखराजात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इकॉनमी बैठ जाती है। मतलब बरामदात कम हो जाती हैं, दरामदात ज्यादा हो जाते हैं, लोग गाड़ियां खरीदना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसको जरा रोक लो, ये नहीं पैसा कम होगा तो हम खर्चा भी कम होगा। ये एक तस्वर सा पाया जाता है। हालांकि हम उस स्टेज पे भी आए ही नहीं हैं कि हम अपनी बुनियादी लेवल को अचीव कर लें उस ग्रोथ रेट के। एक तो ये है, लेकिन असल मसला यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन काफी अर्सा पहले 91 में जब मैं फाइनेंस में होता था तो पहला एनएफसी अवार्ड आया था। तो उस वक्त से लेके अब तक मैं बजट देखता आ रहा हूं। पाकिस्तान में बजट मेकिंग नाम की चीज कोई नहीं है। पाकिस्तान में एक शानदार किस्म की डॉक्यूमेंट शुरू होती है, और ये बहुत बदकिस्मती है, आप भी करके चले जाएंगे, लोग भी चले जाएंगे। ये फरवरी में एक्शन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आती है, उससे बजट बनना शुरू होता है। सेक्शन अफसर की मेज से बजट बनता किताबें बनती आखिर में जब 2-3 दिन रहते हैं या 10 दिन रहते हैं तो 4 चीजें जो है टैक्स इधर उधर से करने होते हैं, वो करके उसको एक पेश कर दिया जाता है। कोई सीरियस एक्सरसाइज नहीं है। फिर बजट प्रपोजल्स और बजट की टारगेट्स ये बिल्कुल और चीज हैं। और आज अगर कल जो सप्लीमेंट्री ग्रांट बजट पेश होगा वो बिल्कुल ऑफ थे। आप एजुकेशन के लिए 10 करोड़ रुपया रखते हैं, आप आखिर में होता यह है कि उसमें आपने खर्चा किया होता है 6 करोड़ का, बाकी 4 करोड़ ऐसा करते हैं दफ्तरों का फर्नीचर खरीद लेते हैं, फलां खरीद लेते हैं। सप्लीमेंट्री बजट का जो साइज है ये बताता है कि आपने कितनी माशी तौर पर तबाही की है पाकिस्तान के साथ, और बहुत बड़ा साइज होता है। गाड़ियां खरीदी जा रही हैं ये, और हर बजट इट्स नॉट बजटिंग, इट्स फजिंग। आप अपनी सलाहियत से ज्यादा बजट टारगेट बना देते हैं। 4700 अरब के करीब आपका डेफिसिट अगर हो तो आप 15 रुपये तनख्वाह बढ़ा दें, 15%, 50% भी तनख्वाह बढ़ा दें, आप इतने साइज के लोगों की बढ़ाएंगे, लेकिन 4,1700 अरब रुपए जो हैं, ये जो है इसका जब नोट छपेगा, आप मुझे बताएं कि वो नोट छप के जब मार्केट में आएगा तो वो आटे वाला, वो चीनी वाला, वो खाद वाला, वो छोटे छोटे सब्जी वाला, वो जब उसके ऊपर कीमत देगा तो उससे आप 15% जो तनख्वाहें जिनकी बढ़ा रहे हैं उनको वो अदा करते जाएंगे सारी बात। डेफिसिट फाइनेंसिंग से हम क्यों नहीं निकल पा रहे, ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें तो पता है कि जो मुल्क निकले हैं, मतलब लैटिन अमेरिका के मुल्क ने सारे जहां लोग बैठे होंगे, मैं उससे जब आप आएंगे तो मैं बताऊंगा। ऐसा अजीबोगरीब बजट, और इसमें तकलीफ से बात यह हुई है कि इस मुल्क को ट्रेडर्स की जन्नत बनाया गया गुज़श्ता 40 साल में। इंडस्ट्री तबाह की गई, एग्रीकल्चर तबाह की। आज भी सबसे ज्यादा फैसिलिटी ट्रेडर्स को उनको फिक्स इनकम में टैक्स में डाल के, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बांडर्स रोड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हॉल रोड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिबर्टी मार्केट उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसलिए आप पाकिस्तान में पैदा कुछ ना करें, चाइना से खरीदें इधर बेच दें, फलान मलेशिया से खरीदें इधर बेचते हैं। ये है पाकिस्तान का अलमिया। इस तरह के सूरत हाल में ये इस तरह के बजट ही आ सकते हैं।
हुकूमतों से सुनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हदफ कभी पूरा नहीं हो पाता है। उसमें जिस तरीके से आज भी ये कहा जा रहा था बार बार कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ हम जाएंगे, हम अपने अखराजात कम करेंगे, हम जो है वो सरकारी गाड़ियों की खरीद और फरोख्त पे पाबंदी लगा देंगे, हम जो है वो 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे। ये अलग बात है कि उस पर भी ताजरों को आपके बहुत ज्यादा एतराजात शुरू हो गए हैं। सो इस किस्म की चीजें कि अब मिनिस्टर्स जो है वो 40% कटौती होगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप क्योंकि ये तमाम चीजें बड़े करीब से देखते आए हैं, इस किस्म के इकदाम से फर्क पड़ता है या फिर सिर्फ ये पीनट्स के बराबर है? देखिए, पीनट्स भी बहुत बड़ी चीज है। ये कतन किस पे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि इसका वाया मीडिया और रास्ते निकाल दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो स्टेप अब तक लिया गया था वो था मोहम्मद खान जुनेजो के जमाने में लिया गया था कि जब उन्होंने, एक तो ये था कि 20 ग्रेड से नीचे जो एयर कंडीशन जो थे वो उन्होंने खत्म कर दिए थे, और साथ साथ उन्होंने ये किया था कि छोटी गाड़ियां जो थी वो उन्होंने सुजुकी गाड़ियां दे दी। अब हुआ क्या हुआ, ये था उस जमाने में, आपको याद होगा, कंप्यूटर नए नए आए थे और कहा जाता था कंप्यूटर जो है उसको एसी जरूरी है, तो उन्होंने एक कंप्यूटर ला के रख दिया और साथ एसी लगा दिया। ये कंप्यूटर रूम है और अफसर साहब वहां जाके बैठना शुरू हो गए। उसके साथ साथ उन्होंने जो गाड़ियां थी उनका फील्ड की एक गाड़ी होनी चाहिए, और सारी अब जर्नलों ने भी फील्ड की गाड़ियां ले ली, बाकी चीजें भी शुरू हो गई। और वैसे भी अगर आप ये करते भी हैं तो मिनिमल इतना सा छोटा सा इफेक्ट होता है। आपका टोटल साइज एक्सपेंडिचर का है कितना जिसके ऊपर आप खर्च करेंगे। आपका मसला यह है कि आप टैक्स बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 70 सालों में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 1988 ऑनवर्ड जो बजट बनते रहे हैं, उससे पहले भी आप लगा रहे 70s में भी भुट्टो ने थोड़ी सी रिफॉर्मेटिव सूरत लाई थी, फिर भी वापस चला गया था। वो सारे के सारे आम आदमी के टैक्स के ऊपर देखे ना। आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। असदुल्ला खान के पास एक बहुत बड़ी जमीन है, उसमें टमाटर लगाता है, और उस टमाटर लगाने के बाद वो एक और कैचअप वाली फैक्ट्री है उसको बेच देता है। अब असद के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है उस तरह का जिस तरह का नजर आता है ना, उस फैक्ट्री के ऊपर टैक्स है, लेकिन मैं और मकबूल जान जो कैचअप खरीदता है ना उसके ऊपर टैक्स देता है। तो वो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशो है और उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें, आप देखिए, मैं सोच रहा था कि जिस मुल्क के अंदर 4000 कुछ का जो है वो नोट छापे जाएंगे, और वो 1 रुपए का नोट छापने का मतलब होता है कि आपके जेब में 100 रुपए का नोट है ना, तो मैं कहता हूं इस तरह के 100 रुपए के जो है 2 लाख नोट और छाप दो, तो वो नोट जो है वो 90 रुपए का हो जाएगा, उसकी वैल्यू 90 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि और कागज मार्केट के अंदर आ जाएगा उस तरह का। तो उसके अंदर आप मुझे बताइए कि इस इन्फ्लेशन के अंदर, इस तरह की कफाते ज़र के अंदर आप कितना पैसा भी लोगों को दे दें कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने आप बड़ी तारीफ की गई है हमारे लोगों के कि जिन्होंने फिक्स इनकम उसका चार्ज कर दिया, जो ट्रेडर्स हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान के अंदर आपने एक स्टेप भी आगे नहीं लिया कि इन लोगों को किसी न किसी टैक्स नेट के अंदर कैसे लाया जाएगा। इतना बड़ा बड़ा बोर्ड ऑफ एफबीआर के पास डेटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, किसने हवाई टिकट पर सफर किया है, किसने, जनाब ये सारा कुछ मौजूद है। और ये बार बार प्रपोजल आई है कि भाई जो आदमी जो है हम साल के अंदर 6 दफा कराची से लाहौर आता है, ये जिस आदमी ने एक गाड़ी जो खरीदी है और वो बेच के दूसरी भी खरीद ली है, जिसके बच्चे जहां फला जगह एजुकेशन हासिल, ये डाटा आप तो नादरा के अंदर मौजूद है। आप क्यों नहीं नोटिस देते हो? ये नहीं करना चाहते। और आपको मैं बताऊं सबसे बड़ी, आप ये सब लोग, हम जितने भी अपने लोग यहां बैठे हुए हैं, जिस दिन आपने वहां जाके आके एक शुरू कर दिया कि फला जेदी पान वाले के पास आप जाएं और आप उसके कहें कि जनाब मुझे बताओ तुम्हारे कितने पान खर्च हुए थे, तो वो कहता है नहीं भाईजान मुझे तो फिक्स इनकम में आप ले लो सारा कुछ। तो फिक्स इनकम करके आप उसको, वो फिर आप कहेंगे जी वापस हम कहें ये बिल्कुल गलत है। आप 50 लोगों को भी लेके आओ, 50 पान वालों को भी लेके आओ, लेकिन 50 को लेके आओ उनकी बेसिस के बुनियाद के ऊपर। ये तो पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ नहीं कर सका था। आपको याद होगा कि मुल्तान में उसने बुक इकॉनमी करने शुरू की, छितर मार के उन्होंने यूनिफॉर्म ऑफिसर को भेज दिया, थप्पड़ पड़े थे एक मेजर को, और वापस चला गया था कि नहीं हम कर सकते। तो जब तक आप स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेते, अब तक आप काम नहीं करते। 22 करोड़ में से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं जी, 22 करोड़ में से 22 लाख टैक्स देते हैं, बिल्कुल और उनमें से मेजॉरिटी